हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A1 टॉप स्टार फैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गुड़िया के बारे में जिसके बाल नेचुरली ही बढ़ते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉयज सबको पसंद आते हैं, खास तौर पर लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। पर क्या होगा अगर टॉयज नॉन लिविंग थिंग्स में चेंज होने लगे? एक ऐसी ही डॉल की कहानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी 1918 में जापान में एक 17 साल का बच्चा एकिची सुजुकी अपने 2 साल की बहन के लिए डॉल खरीदता है और वो डॉल 40 सेंटीमीटर बड़ी थी और किमोनो ड्रेस पहनी हुई थी। उस डॉल के बाल काले थे और सिर्फ कंधे तक ही थे। जब सुजुकी अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन ओकिकू को प्यारा सा गिफ्ट दिया और उसकी 2 साल की बहन इस तोहफे को लेकर बहुत खुश हुई। यह डॉल ओकिकू की फेवरेट डॉल बन चुकी थी और दिन रात ओकिकू के साथ ये डॉल रहती थी। कुछ दिनों बाद वह डॉल को ओकिकू ही बुलाने लगी। डॉल एक पल भी अब इस बच्ची के नजरों से दूर नहीं रहती थी। पर एक दिन 1919 में ओकिकू को बहुत तेज बुखार आया और वह मर गई। बहुत बड़ा झटका था ओकिकू की फैमिली के लिए, क्योंकि वह महज 3 साल की थी। डॉल को भी ओकिकू के साथ ही गाड़ना था, पर किसी कारण से डॉल बाहर रह गई। घर वालों के लिए याद में ओकिकू की आखिरी निशानी सिर्फ ये डॉल थी और इस डॉल को भी ओकिकू अपने नाम से बुलाया करती थी। इसलिए घर वालों ने इस डॉल को अपने पास ओकिकू की याद में रख लिया। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने नोटिस किया कि डॉल के बाल कंधे तक थे, पर वह अपने आप कमर तक कैसे हो गए। घर वालों को भी यह बात बहुत अजीब लग रही थी। घर वालों को लग रहा था कि शायद यह एक भ्रम है, इसलिए उन्होंने डॉल के बाल काटकर कंधे तक ही कर दिए जैसे पहले थे। कुछ दिनों बाद इस डॉल के बाल फिर से अपने आप बढ़ गए। घर वाले इस हादसे से बहुत डर गए थे और उन्होंने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया। घर वाले इस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर साथ ही साथ ओकिकू के प्यार में इस डॉल को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस डॉल को मेनेन-जी टेम्पल में छोड़ दिया और पृष्ठ को सारी बात बता दी। अब पृष्ठ भी इस बात को देखना चाहता था कि क्या सच में डॉल के बाल उगते हैं। इसलिए उन्होंने इस डॉल के बाल कंधे तक काट दिए, जो कि फिर से कमर तक बढ़ चुके थे। बहुत लोगों का मानना है कि ओकिकू की फेवरेट डॉल यह डॉल थी और उसकी जान इस टॉय में बसती थी, तो इस वजह से आज भी ओकिकू की इस डॉल में कैद है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि ओकिकू की डेथ का कारण यह डॉल है, क्योंकि इसी डॉल की वजह से ओकिकू की डेथ हुई है। पृष्ठ का यह मानना था कि इस डॉल में अगर सच में ओकिकू की आत्मा है तो इस डॉल के हेयर का सैंपल टेस्ट करना चाहिए। पर इस सवाल फिर यह उठा कि सैंपल की तुलना किसके साथ करें, क्योंकि ओकिकू के मरे हुए बहुत साल हो चुके थे। मेनेन-जी टेम्पल जो होकाइडो जापान में है, वहाँ इस डॉल को ओकिकू की याद में आज भी देखा जा सकता है। यह डॉल एक आम डॉल नहीं है, क्योंकि हर साल इस डॉल के बालों को काटा जाता है, जो कि कंधे तक आ जाते हैं। बालों की लगभग नी तक बढ़ने का वेट किया जाता है, जो कि लगभग 1 साल में हो जाता है, और फिर इन बालों को कंधों तक काट दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी ओकिकू डॉल की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।